प्रणाम, सत श्री अकाल सभी भाइयों को मेरा नमस्कार। मैं राकेश विद्रोही, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि मेरे पीछे एक स्टेशन है और मैं इस स्टेशन पर खड़ा हुआ हूँ जिसका नाम है रूपा मऊ। ये रूपा मऊ स्टेशन रायबरेली के नेक्स्ट हाल्ट है। यहाँ पर से माननीय सोनिया गांधी ने इसको इसलिए बनाया था कि रायबरेली पे अगर आदमी कभी गाड़ियाँ खड़ी हों और ट्रैफिक ज़्यादा हो रायबरेली स्टेशन पे तो यहाँ गाड़ियाँ रोक दी जाए। लेकिन इस रेलवे स्टेशन का हाल ये है कि इस रेलवे स्टेशन पे यात्री तो उतरते तो ज़रूर हैं, लेकिन उनको जाने के लिए कहीं रास्ता नहीं है। पूरा रेलवे स्टेशन के उस पार भी और रेलवे स्टेशन के इस पार भी कोई रास्ता नहीं है। इस रेलवे स्टेशन को इसलिए बनाया गया था केवल नाम के लिए, खाना पूर्ति के लिए कि रायबरेली का रेलवे स्टेशन विकसित किया जा रहा है। लेकिन रूपा मऊ रेलवे स्टेशन का ये हाल में कि आदमी अगर यहाँ उतर जाए तो सबसे पहले दिक्कत तो ये है कि यहाँ से आदमी जाएगा कैसे। ये आपको दिखाते रायबरेली रेलवे स्टेशन से ठीक अगला हाल्ट जहाँ ट्रेनें रुकती हैं वहाँ पर ना रोडें हैं। देखिए यहाँ पर अगर रेलवे स्टेशन के बाहर आदमी उतरना चाहे तो इतना गहरे में पानी भरा हुआ है, यहाँ कोई रोडें नहीं है। तो माननीय राहुल गांधी जी, आपने क्या सोच के यहाँ का इस रेलवे स्टेशन का विकास किया था? और आज़ादी के 75 साल एक ऐसा भी स्टेशन विकसित है जहाँ पर आज तक रोड ही ना बन पाई हो सरकारों से। तो ऐसी रेलवे स्टेशनों का क्या मतलब होता है? सरकार अपनी जेब के पैसे क्यों खर्चा करती है? यहाँ पर जब रोडें ही नहीं बना पाते, हम रेलवे स्टेशन पर आदमी ही नहीं उतरेंगे, यात्री नहीं उतरेगी, तो सरकार अपनी पैसे क्यों फर्जी खर्चा करती है? मुझे नहीं समझ में आता कि आदमी इसमें। और देखिए यहाँ पर आदमी आने जाने के लिए इस रेलवे स्टेशन का यूज करते हैं। रोडें हैं नहीं तो आदमी क्या करता है, इस रेलवे स्टेशन से गुजरता है। अब ये रूपा मऊ रेलवे स्टेशन दो कारणों के लिए प्रसिद्ध हो चुका है। पहला, यहाँ लोग सुबह सुबह शौच करने के लिए आते हैं। यहाँ लैट्रिन सुलभ शौचालय इस स्टेशन को लोगों ने बना दिया। गांव के लोगों ने सुबह लैट्रिन करने के लिए लोग उठ के लोटा लेके इसी स्टेशन पे आते हैं। ऐसे भी हमारे देश का सबसे बड़ा रेलवे, अगर शौचालय कहीं कहा जाता है तो रेलवे को ही हमारे भारत का सबसे बड़ा शौचालय कहा जाता है। तो हकीकत भी यही है, क्योंकि इस रेलवे स्टेशन पे यात्री तो उतरते नहीं, ना रोडें हैं ना कुछ है। तो आदमी उतरेगा भी तो कैसे, सोचेगा भी उतरने के लिए तो कैसे उतरेगा? इस रेलवे स्टेशन से मात्र 500 मीटर की दूरी पे ही हमारा एक राही बाजार पड़ता है, जो रायबरेली का सबसे बड़ा बाजार है। और यहाँ से कुछ ही दूर हट के फुर्सतगंज पड़ता है, जहाँ की एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। इस रेलवे स्टेशन को विकसित किया जा सकता था, बढ़िया से विकसित किया जा सकता था, लेकिन माननीय नेताओं के देखरेख में विकास नहीं हुआ। सोनिया गांधी, राहुल गांधी ने इस स्टेशन को बनाया तो, लेकिन यहाँ से यात्रियों को निकलने के लिए रोडों का निर्माण नहीं किया है। अब आगे चलते हैं, इस रेलवे स्टेशन का पूरा हाल आपको आंखों देखी दिखाएंगे कि इस रेलवे स्टेशन का हाल क्या है। चलिए आगे की ओर चलते हैं और देखते हैं इस रेलवे स्टेशन में क्या क्या सुविधाएं बनी हुई हैं। आइए आपको अब दिखाते हैं रायबरेली का शौचालय, रूपा मऊ रायबरेली। चलिए आपको अब हम रायबरेली के रूपा मऊ के शौचालय का हाल दिखाते हैं कि यहाँ अगर यात्री रात को अगर उतर जाए, अगर उसको शौच लग जाए तो क्या करेगा। या तो यहाँ ये इस खन्नक में जाकर वो लैट्रिन करने उतरे, वॉशरूम करने के लिए इस खन्नक में जाए, और या तो माननीय राहुल गांधी जी जो आपने शौचालय बनवा रखी है, ये है शौचालय का हालत। ये शौचालय अगर किसी लेडीज को अगर शौचालय लग जाए, शौच करना पड़े तो वो रोड पे करेगी, और ये शौचालय में आपके रेलवे ताला बंद करके रख दी है। ऐसा आपकी सरकार में किया गया था। माननीय राहुल गांधी जी, आप जिस पीडीए की बात करते हैं ना, विकास की बातें नहीं करते, आपको लोगों को बरगलाना होता है ना, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, इसी बरगलाएगा नहीं दिखानी होती है लोगों को। हकीकत में रायबरेली की व्यवस्था कोई देखा ही नहीं है कि रायबरेली में हुआ क्या विकास। आप विकास के नाम पे जीरो है। अभी हम आपको रायबरेली के इस रूपा मऊ स्टेशन का आगे बहुत कुछ दिखाते हैं, कितना विकास और हुआ है इस स्टेशन पे। यहाँ पर पैसेंजर कैसे जिंदगी बिताते होंगे रात को, आगे और आपको हाल दिखाते आते हैं। अब देखते हैं, इस हमारे यहाँ एक स्टेशन पर सरकारी नल लगा हुआ है जिससे आदमी पानी पिएगा। अभी इस नल की हम हकीकत चेक करेंगे कि इस नल में कितना लोग पानी पी रहे हैं और कितने लोग पानी नहीं पी सकते। तो माननीय राहुल गांधी जी, ये यात्री ये पानी पिएंगे, है ये यात्री इससे पानी पीते होंगे। कैसे पानी पी रहे होंगे?
यहाँ ये धान की खेती वाला पनिया पी रहे होंगे। जो धनवा के खेतियाँ हो रहे ना, अगर रात्रि अगर यहाँ पर यात्री रुक जाए, रात्रि को गाड़ी रुक जाए, तो ये आदमी धनवा के खेतिया में तो पनिया निकालते होंगे बोतलिया में और पी लेते होंगे ना। राहुल गांधी जी, आज संसद में जाति पे चर्चा करते हैं, आज संसद पे सिंदूर पे चर्चा होती है, पहलगाम के मुद्दे पे होती है, पुलवामा पे चर्चा होती है, लेकिन इस स्टेशन के चीज़ों पे चर्चा नहीं होती है। माननीय मोदी जी, आपको भी सोचना होगा, अनिल वैष्णव जी आपको भी सोचना हो जाएगा कि ऐसे स्टेशन बनाए ही क्यों जाते हैं, सरकारी फंड खर्चे ही क्यों किए जाते हैं जब उसका उपयोग ही नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। माननीय सरकार महोदय, जैसा कि हमारे पीछे आप देख रहे होंगे, थोड़ा जूम करके दिखाइएगा, वहाँ लिखा है स्टेशन परिसर में गंदगी फैलाना अपराध है और गंदगी फैलाने पर 500 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। ऐसा हमारे यहाँ स्टेशनों पे बड़ा बड़ा लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ पर सर्वप्रथम पहले तो ये बताइएगा, यहाँ सफाई ही कहाँ है कि जहाँ गंदगी फैलाई जाएगी। सरकार हमको ये बताए कि यहाँ सफाई ही कितनी की गई है कि जो कि गंदगी फैल रही है। यहाँ पर पूरा स्टेशन तो बड़ा खबड़ा पड़ा है। अब आगे बढ़ते हैं, स्टेशन के बाहर का रोड देखते हैं कि रोडें कैसी हैं हमारे यहाँ। रायबरेली के रूपा मऊ स्टेशन से तो पीछे करके बैक करके दिखाए गए। रूपा मऊ के रेलवे स्टेशन से निकल के मात्र 5 कदम आगे की ओर हम बढ़ते हैं, 5 से 10 कदम आगे बढ़ते हैं और 5 से 10 कदम रोडें बनी होती हैं और 10 कदम के बाद ये रोडें समाप्त हो गई। अब साहब ये बतावा जाए कि रोड तो समाप्त होगा, हमका जाना है और आगे, तो अब कैसे जाया जाए। अब बड़े साहब और छोटे साहब, नेता प्रतिपक्ष और नेता पक्ष दोनों लोग बताएं कि अब साला हमको रूपा मऊ स्टेशन से उतर के अब जाना है घर की ओर, तो हम कैसे जाएंगे। इसका जवाब किसी के पास है? राहुल गांधी जी आपके पास इसका जवाब है? नहीं। मोदी जी आपके पास इसका जवाब है? नहीं। अनिल वैष्णव जी आपके पास इसका जवाब है कि मुझे अब घर जाना, यहाँ से कैसे जाए। ये रोड यहाँ से समाप्त हो जाती है, आगे से देख सकते हैं पूरी खेती हर जमीनें हैं, लोगों की खेती बनी हुई है, सब लोग खेती यहाँ पर करवाते हैं, सब लोग खेती तो करते हैं, यहाँ सब कुछ करते हैं, लेकिन यहाँ पर रोड नहीं बन पाई आज तक सरकार से कि एक रोड का विकास कर दिया जाए। तो ये हमारे यहाँ विकास की राजनीति होती है, हमारे यहाँ धर्म की राजनीति होती है, विकास की राजनीति होती है, सब चीज़ की राजनीति है, लेकिन साला हकीकत में कागजों पर बन ही नहीं पाता रोडवा। काहे कि बाप चोर चोर मुसेरा भाई, ये हाल है हमारे यहाँ राजनीति में। चोर चोर मुसेरा भाई, हम भी चोर तुम भी चोर, तो तुम हमको कैसे कर सकते हो, हम तुमको कैसे कर सकते हैं। जनता को केवल हम लोगों को उलझा देना, जाति में धर्म में सब में उलझा के रखो। बाबा साहब, हाँ बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पे भी आप उलझा के रखते हैं लोगों को, लेकिन हकीकत में जनता बेवकूफ़ है, मूर्ख है, जो आप लोगों को वोट करती है। अब जनता को नहीं यकीन तो आए रूपा मऊ स्टेशन जांच करे कि मैं सच बोल रहा हूँ या झूठ बोल रहा हूँ। पूरे रास्ते में यही एक नल है, नल ये चल रहा है पर चला के दिखाइए ना। ये देखो पूरे स्टेशन में यही एक नल है जो कि चल रहा है। चलाई का हम तुम ऐसे हाथ तक हम चलाई। हाँ चलो। अब हम पहुँचे हैं रूपा मऊ के स्टेशन के बाहर, जहाँ पर एक हैंड पाइप अब हमको शुद्ध पानी देने लायक मिला है साहब। ये हैंड पाइप सही से पानी भी नहीं दे रहा, कैसे हटका हटका के इस पानी को पीना पड़ रहा है। अब सरकार ये बताए, अगर किसी को स्टेशन पे प्यास लगे हो तो पहले वो उतरे यहाँ पर स्टेशन के बाहर आए, खेतों पे आए और यहाँ खेती वाले लोगों ने एक हैंड पाइप लगा रखी है, उस हैंड पाइप से पानी पिए। ये सरकारी हैंड पाइप नहीं है, ये जनता का हैंड पाइप है, जनता ने लगवाया है जनता के लिए कि धूप में गर्मी में आए और यहाँ पानी को पी सके। सरकारों ने क्या किया है पता नहीं, हमारे सरकारी मुहाजिम लोग क्या करते हैं हमको पता नहीं। और ये हमारे एक रेलवे स्टेशन जो कि हजारों करोड़ रुपए की लागत से एक स्टेशन का डेवलपमेंट किया जाता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे यहाँ टिकट घर कहाँ पर है, हमको टिकट अब लेनी है। चलिए
बाबा यहाँ चाचा, यहाँ से टिकट अगर लेना होगा, यहाँ से टिकट लेना हो कहीं जाने के लिए टिकट मिलता है चाचा? नहीं। ऐसे जनरल टिकट लेना हो तो कोई है तो बैठा तो है नहीं यहाँ पर, केवल आप ही सब कुछ करते हो चाचा, रात के भी काम और टिकट काटने का भी सब आप ही के पास है। ठीक है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि एक ही आदमी यहाँ पर रहते हैं, उनका काम झंडा भी दिखा देना है और टिकट भी काट देना है, और कोई स्टाफ होता नहीं है। और बेचारे साहब के पास इतना काम होता है, बेचारे टिकट काटें या बेचारे झंडा दिखाएं, वही अंदर अपना बेचारे काका करें अकेले। अब उनकी परेशानी अलग है कि वो टिकट कटें कि झंडा दिखाएं कि बैठे काउंटर पे एक आदमी से पूरा ये, ना ही यहाँ पर जीआरपी है। अगर कोई चोरी हो जाती है अगर यहाँ पर रेलवे में, रेलवे स्टेशन पे, तो इसका जिम्मेदार कौन? ना ही जीआरपी है, ना ही रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है, ना ही कोई है। इसका जिम्मेदारी क्या नरेंद्र मोदी जी लेंगे या राहुल गांधी जी लेंगे, जो ये 1.5 करोड़ की संपत्ति जो आम पब्लिक की बर्बाद हो रही है इस रोड पे, यहाँ पर जो सड़ रही है, बर्बाद नहीं सड़ रही, इसको कहेंगे। जो 1.5 करोड़ की संपत्ति, अगर यहाँ स्टेशन एक डेवलपमेंट करने में बहुत पैसा लगता है, वो आम पब्लिक का पैसा होता है, वो हमारा पैसा है साहब, वो आपका पैसा नहीं है, सरकार नेताओं का पैसा जेब का नहीं है, ये आम टैक्स पेयर, हमारे टैक्स पेयरों का पैसा है, जो स्टेशन को डेवलपमेंट करने के नाम पे लूटे जाते हैं। और डेवलपमेंट ऐसा होता है कि ना रोडें बन पाती हैं, ना ही आम पब्लिक। जब पब्लिक आएगी तब ना आदमी टिकट काट लेगा यार, जब आदमी यहाँ आएगा तब ना आदमी टिकट लेने आएगा। जब रोडें नहीं रहेगा तो आदमी आएगा कहाँ से टिकट लेगा, कहाँ से ट्रेन पर बैठेगा? रोड ही जहाँ नहीं है उस स्टेशन पर कौन आदमी आएगा? जहाँ रोड नहीं है, पानी नहीं है, लैट्रिन शौचालय में ताला बंद है, यहाँ पर केवल लैला मजनू लोग आते हैं। लैला मजनू मतलब आशिक लोग। आशिक मतलब कि यहाँ लोग आते हैं अपना आशिकी फरमाने, गांव के लड़के लड़कियाँ इकट्ठे होकर रात को यहाँ रील बनाते हैं, आशिकी करते हैं, प्यार मोहब्बत सब कुछ करते हैं यहाँ पर। बस यहाँ पर टिकट नहीं मिल पाता, यहाँ लोग ट्रेन पे बैठ नहीं पाते। अगर भूल चूक से कोई ट्रेन यहाँ पैसेंजर रुक गई तो उन्हें जाने के कोई रास्ता नहीं, उन्हें या तो रायबरेली ही उतरना है, मजबूरी है उनको रायबरेली उतरना है। अगर उनको मजबूरी है रायबरेली उतरना, तो मैं पूछता हूँ सरकार से, तब ये से इतना पैसे लगा के इस स्टेशन को बनाया क्यों गया था? अगर इस स्टेशन का कोई काम ही नहीं था, कोई अस्तित्व ही नहीं थी, कोई वजूद नहीं था, तो ये स्टेशन आम जनता का पैसे को बर्बाद क्यों किया गया? आम जनता का पैसा इसलिए बर्बाद कर दिया जाए, नेताओं अपने घर की जागीर समझ गए हैं। जनता के पैसे को नेता अपनी जागीर समझ गए हैं कि मेरा जागीर है, मैं लोकतंत्र में जीत गया तो मैं राजा हो गया। साहब, लोकतंत्र में जनता ही मालिक होती है, आपने आपको राजा मत समझिए। अगर किसी चीज़ को बनवाए हैं तो उसका पहले तो साफ सफाई और अच्छा करने का काम आपका दायित्व है। जनता पैसे हम लोग देते हैं, साफ सफाई का भी पैसा हम ही लोग देते हैं, आपके जेब से नहीं जाता नेता लोग। ठीक है, जब हमारे पैसों से ये बन सकता है तो हमारे पैसे से रोड भी बनती है, वो रोड क्यों नहीं बनी? दिक्कतें हैं साहब, समझना पड़ेगा। चलिए अब पहुँचते हैं हम थोड़ी देर में रूपा गाँव। ठीक है, तब तक के लिए 2 मिनट सब्र कीजिए, मिलते हैं।